जयपुर से बड़ी खबर है। आज बीजेपी की संगठनात्मक बैठकों का दौर रहेगा। 3 संभागों की बैठक जो है सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर ये तीनों संभागों की बैठक रहने वाली है। मंडलाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। मदन राठौड़ समेत कई वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। 10 बजे कोटा, दोपहर 1 बजे जोधपुर संभाग की ये बैठक है और 3 बजे जयपुर संभाग की बैठक सीएम की ओर से ली जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है। आज बीजेपी की संगठनात्मक बैठकों का दौर रहने वाला है, जहां पर 3 संभागों की ये बैठक रहने वाली है मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें जयपुर संभाग शामिल है, जोधपुर संभाग शामिल है और कोटा संभाग। सबसे पहले 10 बजे कोटा संभाग, दोपहर 1 बजे जोधपुर संभाग की ये बैठक रहेगी, जिसमें संगठनात्मक जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी। संगठन को मजबूती देने के लिए इसमें चर्चा की जाएगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद की कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई हाईवे जाम हैं, तो कहीं दुकानदारों की मनमानी से किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। किसान तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खाद की मांग, टूटा सबर का बांध। खाद पर कोहराम, सड़क पर किसान। कब होगा खाद का इंतजाम? प्रदेश में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान है। कृषि विभाग भले ही दावा कर रहा है कि खाद की समस्या मामूली है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। 12 टोक और बीकानेर तीनों जगहों से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई, जो किसानों की मजबूरी ही नहीं, प्रशासनिक लापरवाही की कहानी भी कहती नजर आई। ये तस्वीरें 12 के छबरा इलाके की हैं, जहां किसानों का गुस्सा चरम पर दिखा। स्टेट हाईवे 51 पर किसानों ने अंबेडकर सर्किल में जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक पूरा हाईवे ठप रहा। किसानों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद भी टोकन नहीं मिले। फसल का समय निकल रहा है और खाद की एक भी बोरी नहीं मिली। सूचना मिलने पर कृषि विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद किसानों ने जाम हटाया, लेकिन नाराजगी जस की तस बनी रही। कुछ यही हाल टोक में भी दिखा। यहाँ भी किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने दूनी सरोली स्टेट हाईवे किसानों ने जाम कर दिया। जगह जगह वाहन रुक गए और सैकड़ों किसान हाईवे पर जमा हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मान मनोबल के बाद हाईवे खुलवाया गया। सबसे चिंताजनक तस्वीरें आई बीकानेर के खाजूवाला से, जहां यूरिया के लिए लोगों की किलोमीटरों लंबी लाइनें सुबह से ही लगी दिखी। किसानों का आरोप और भी गंभीर है। खाद रात में ब्लैक में बेची जा रही है, दुकानें दिन में खाली और किसान बेरंग लौट जाते हैं। इधर खाद किल्लत पर राज्य के कृषि मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। मंत्री ने कहा, जहां जरूरत है वहां अतिरिक्त रैक भेजी जा रही है। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। फर्टिलाइजर की समुचित व्यवस्था, प्रभावी वितरण और पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी प्रतिपक्ष के नेता माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन और पीसीसी के अध्यक्ष माननीय विकास राज जी ने ये आरोप लगाया है कि किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। हमारे राज्य में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इस ढंग की नौबत आई हो कि कानून की स्थिति बिगड़ी हो या किसानों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया हो। किंतु हमारे यहाँ हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड हम प्रेरित कर रहे हैं किसानों को कि सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के अनुसार उनको खाद मिले। जमीनी हालात कुछ और कह रहे हैं, सरकारी दावे कुछ और। एक तरफ किसान लाइनों में लगकर इंतजार और जाम झेल रहा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि प्रदेश में खाद पर्याप्त है। लेकिन असली सवाल वही खड़ा है, अगर उपलब्धता पूरी है तो किसानों तक पहुंच क्यों नहीं रही है और खेत समय पर पोषण से क्यों वंचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नहीं थम रहा इंडिगो की उड़ानों का संकट। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स आज भी रद्द हैं। क्रू संकट के बीच पटरी पर नहीं आ पा रही हैं फ्लाइट्स। इंडिगो की सुबह 5:35 की जो बेंगलुरु जाने की फ्लाइट है 6E839 वो रद्द हो गई। उसके बाद इंडिगो की सुबह 6:10 जो हैदराबाद जाती है फ्लाइट 6E752 वो भी रद्द हो गई।
इंडिगो की गुवाहाटी की फ्लाइट जो सुबह 6:40 पर जाती 6E748 वो भी रद्द हुई। इंडिगो की मुंबई की सुबह की फ्लाइट जो 7:20 पर उड़ान भरनी थी 6E6592 वो भी रद्द हो गई है। साथ ही सुबह 7:35 पर कोलकाता की फ्लाइट 6E207 भी रद्द हुई है और 11 बजे कोलकाता की फ्लाइट 6E6568 भी रद्द हो गई है। ना फ्लाइट है ना स्टाफ, इंडिगो क्राइसिस से यात्री परेशान, फ्लाइट का लंबा इंतजार, यात्री हताश। ये तस्वीरें उस हताशा को बयां कर रही है जो इन दिनों इंडिगो के यात्री झेल रहे हैं। पूरे देश में इंडिगो एयरलाइंस में ऑपरेशनल क्राइसिस चल रहा है। यात्री बुरी तरह परेशान हैं। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक संचालन ठप पड़ा है और अब इसका सीधा असर राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में भी दिख रहा है। मंगलवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्री जब समय पर अपना सामान लेकर पहुंचे तो उन्हें काउंटर पर फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी मिली। ऐसे में आरोप ये भी है कि एयरलाइंस ने यात्रियों को पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। गौर करने वाली बात है कि कैंसिल करने वाली फ्लाइट्स मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे अहम रूट्स की थी। क्योंकि परेशानी अपनी जगह पर है। जिस तरह से बताया था कि किसी ने खाने का जो है कैटरिंग का ऑर्डर ले रखा था, 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसके साथ ही उनकी जो व्यापार की क्रेडिटेबिलिटी है वो भी खराब हो जाएगी। उनका जो गुडविल है उस पर भी कहीं ना कहीं दाग लगने वाला है। जिस तरह से जो इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है, 8 फ्लाइट, कुल 12 फ्लाइट यहां से जाती है, उसमें से 8 फ्लाइट रद्द हो जाना एक बड़ी बात है। यही कारण है कि आज सुबह यात्रियों ने हंगामा बरपा दिया क्योंकि यात्रियों को पूर्व में सूचना नहीं दी गई। कुछ यात्री ऐसे हैं जिन्हें 3-3 दिन से लगातार घुमाया जा रहा है लेकिन उनको फ्लाइट नहीं मिल रही है। ऐसे में यात्रियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो आखिर अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे। इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर ये परेशानी क्यों सामने आ रही है। इंडिगो के मुताबिक इन दिनों क्रू की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा डीजीसीए का छुट्टियों पर नया नियम FDTL, कई एयरपोर्ट्स पर तकनीकी खामियां और विंटर सीजन से बढ़ा एयर ट्रैफिक उड़ानों के संचालन को प्रभावित कर रहा है। इन आधारों पर इंडिगो के इस अचानक कैंसिलेशन ने हजारों यात्रियों की प्लानिंग ध्वस्त कर दी है। कोई नौकरी पेशा है तो कोई व्यापारी, यहाँ तक कि मेडिकल अपॉइंटमेंट से जुड़े लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जोधपुर से बेंगलुरु जा रहे यात्री अशोक कुमार ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि समय पर न पहुंचने से उन्हें लाखों का नुकसान हो सकता है। मंत्री से, उड्डयन विभाग के अधिकारियों से आज दिल्ली में जाके बात करेंगे। बात करने के बाद इस साल इसका समाधान करेंगे क्योंकि अभी ये जो सर्दी का दिन होता है ये टूरिस्ट डे है। क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च अंत तक ये सारे टूरिस्ट आते हैं, उनको सुविधा चाहिए। इधर शादी ब्याहों की सीजन चल रही है, उसमें भी सुविधा चाहिए, इसलिए ये सुविधा होनी चाहिए। इसलिए पूरी कोशिश करके इसको करवाएंगे। गुस्साए यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन से पारदर्शिता बरतने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह अचानक फ्लाइट रद्द करने से न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ रही है। कैंसिल हो चुकी है और हमको रीशेड्यूल करके आज की दी गई है और आज सुबह हमका बोर्डिंग पास जनरेट हो गया, हमारा सीट नंबर दे चुके हैं और अब बोल रहे हैं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हम सीट नंबर दिए तो फ्लाइट कैसे कैंसिल हो रही है? यात्रियों की परेशानी को देखते हुए राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने मामले में दखल दी और कहा कि वो नागरिक उड्डयन मंत्री और चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे ताकि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। हालांकि डीजीसीए ने अब FDTL में बड़ी राहत देते हुए छुट्टियों से जुड़ा अपना फैसला वापस ले लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कब तक इंडिगो का ये क्राइसिस खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भजनलाल सरकार इसी महीने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस दौरान प्रदेश भर में 15 दिन तक जश्न मनाया जाएगा, जिसमें खेती, किसानी, पर्यटन, उद्योग समेत कई क्षेत्रों से जुड़े कार्यक्रम होंगे। सूबे को 35,000 करोड़ की सौगात मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा को 15 दिसंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 साल पूरे होने पर सरकार जोर शोर से जश्न मनाने की तैयारी कर रही है।
राज्य सरकार 11 से 25 दिसंबर तक प्रदेश और जिला स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। 11 दिसंबर सभी जिलों में रक्तदान शिविर, 12 दिसंबर को स्टार्टअप कॉन्क्लेव, आई स्टार्ट कार्यक्रम और नीतियों का विमोचन, 13 दिसंबर को सभी जिलों में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज होगा। 14 दिसंबर को मंदिरों, स्मारकों और राजकीय कार्यालयों की सफाई की जाएगी। तो वहीं 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन किया जाएगा। 2 वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन होगा। 16 दिसंबर को राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। तो वहीं 17 दिसंबर को लाभार्थी सम्मेलन, जिसमें लाभार्थियों के खाते में राशि आवंटित होगी। 18 दिसंबर को युवा रोजगार दिवस के तहत 17,712 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 19 दिसंबर को महिला सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, पालनहार योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लाभार्थियों को राशि आवंटित की जाएगी। 20 दिसंबर को उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम आयोजित होगा। 21 दिसंबर को पर्यावरण संरक्षण अभियान का शुभारंभ होगा। वहीं 22 दिसंबर को व्यापार संवर्धन दिवस मनाया जाएगा। 23 दिसंबर को MSME कॉन्क्लेव है। 24 दिसंबर को पर्यटन विभाग की नीतियों का विमोचन और नई पर्यटन नीति आयोजित की जाएगी। 25 दिसंबर को राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह मनाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। साथ ही 2 साल की अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। 10 तारीख से लगाकर 25 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम राजस्थान में प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर के रखे हैं। इसमें रक्तदान शिविर भी होगा। बहुत बड़ी संख्या में 35 करोड़ के लगभग आसपास के लोकार्पण या शिलान्यास के कार्यक्रम भी होंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे। जो विकास के कार्य उनकी प्रदर्शनी लगेगी जिला स्तर पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 साल की वर्षगांठ को लेकर होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक 7 दिसंबर को करेंगे, जिसमें बीजेपी के सभी विधायक और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी मंत्रियों और विधायकों की जिम्मेदारी तय होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। अलवर के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में इन दिनों इलाज से अधिक बंदरों का आतंक सुर्खियों में है। भरतपुर, यूपी, हरियाणा और मेवात तक से आने वाले मरीज यहां पर अस्पताल उनके लिए जीवन रेखा माना जाता है, लेकिन यहां बिजली के तारों पर झूलते बंदर अब बड़ा खतरा बन चुके हैं। अस्पताल परिसर में बंदरों का झुंडगट दिन भर लगा रहता है। कभी ये बिजली की लाइन पर लटकते दिखते हैं, तो कभी मरीजों और परिजनों का खाना पीना छीन बैठे नजर आते हैं। और बिजली के तार कभी भी टूट सकते हैं, फॉल्ट हो सकता है और बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन अब तक बंदरों को पकड़ने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सका है। आखिर प्रशासन कब जागेगा और मरीजों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम कब तक उठाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, मरीजों का खाना पीना तक छीनकर ये बंदर ले जाते हैं। परिजन और मरीज हर वक्त दहशत में रहते हैं, क्योंकि बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। दूर दराज से यहाँ पर मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जो बंदरों का जमघट लगा हुआ है उसने लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी है। जिला अस्पताल ये है, बड़ा अस्पताल है। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ अस्पताल परिसर में हजारों की संख्या में बंदर हो चुके हैं, लेकिन बंदरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कई बार तो यहाँ जो बंदर हैं अस्पताल परिसर में मरीजों को भी काट चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सर्दी के मौसम के चलते मरीज और उनके जो परिजन हैं वो धूप में बाहर परिसर में बैठे रहते हैं और उनके खाने पीने तक का सामान भी बंदर उठाकर ले जाते हैं। अस्पताल प्रशासन को ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी बंदरों को पकड़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं बिजली की जो हाई टेंशन लाइन है उन पर भी लगातार जो है बंदर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन
अभी जो अस्पताल प्रशासन है वो यहाँ पर हादसे का जो है इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बंदरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं है और लगातार जो बंदर है, बंदरों का आतंक लगातार है फैलता जा रहा है और हजारों की संख्या में यह बंदर हो चुके हैं और अस्पताल परिसर में चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। नितिन शर्मा, न्यूज़ 18।